आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं बाइकर शादाब अंसारी। ऐसे शौक को पूरा करने के लिए जो शायद बहुत जोखिम भरा है, लेकिन जोखिम पार करके ही आपको सफलता मिलती है और आपका ये शौक, ये जज्बा पूरा होता है, उसे कशिश भी सलाम करता है। शादाब, आप भारत भ्रमण पर निकले हैं और इसी सिलसिले में आप रांची पहुंचे हैं। बहुत जोखिम भरा ये सफर है, आप अकेले बाइक पर निकले हैं पूरे इंडिया को घूमने के लिए। आपको ये इंस्पिरेशन मिला कहाँ से? कैसे आपने सोचा कि आपको बाइक पर पूरे भारत को देखना है? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राइड जो है जोखिम भरा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपना राइड तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये बहुत रिस्की होगा, अकेले मत जाओ, बट आई थिंक इंडिया इज़ द सेफेस्ट कंट्री और मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अनसेफ हूँ। और ट्रैवलिंग इज़ माई पैशन एंड आई लव माई बाइक्स, so I try to combination of both things, so I really enjoy. तो आपने सोचा कैसे कि शुरुआत क्या क्या बचपन से आपको शौक था कि आप इसी तरह बाइक लें और पूरे दुनिया में घूमें, अपने कंट्री को जाने, अपने स्टेट को जाने? जी, जैसे मैंने कहा कि मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है, तो मैं इंडिया को काफ़ी करीब से जानना चाहता था और आई थिंक बाइक इज़ द बेस्ट मीडियम टू रीच एवरीवेयर, every part of the country, and I'm very happy that I have completed my journey very safely, and next time I will plan to for my world tour. चलिए, तो अभी वर्ल्ड टूर का भी सपना है और हम विश करते हैं कि आपका ये सपना जल्द ही पूरा हो, कामयाब हो। शादाब, घर से सपोर्ट कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से घर से बाहर रहेंगे, घर वालों को भी चिंता रहती होगी कि बाइक से अकेले लड़का निकल रहा है, रास्ते कैसे हैं, किसी तरह की दुर्घटना का खौफ उनमें रहता होगा। कितना सपोर्ट आप ज़रूरी समझते हैं ऐसे शौक को पूरा करने के लिए? एक्चुअली मैं मानता हूँ कि लोगों को लगता है कि मैंने बहुत कुछ बड़ा काम कर दिया, बट मुझे लगता है कि बिना फैमिली के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और काफ़ी टाइम लगा पेरेंट्स को, फैमिली को कन्विंस करने में, और आखिरकार उन्होंने सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के बिना मैं आई थिंक ये जर्नी जो है पूरा नहीं कर पाता। तो पूरा क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली को। चलिए, तो फैमिली को क्रेडिट वाकई आप दे रहे हैं, तो चलिए शादाब अपनी फैमिली को क्रेडिट दे रहे हैं अपनी इस यात्रा को मुकम्मल करने के लिए, और आपको मिलवाते हैं आप शादाब की फैमिली से, जिनसे बात की हमारे जमशेदपुर सहयोगी मनोज ने। फिल्मी स्टार हो या खेल की दुनिया, जमशेदपुर ने कईयों को जन्म दिया है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जो पूरे दुनिया का भ्रमण एक बाइक के सहारे किया, वो भी 40 दिनों में। राजधानी रांची पहुंच चुका है शादाब और वो जमशेदपुर का लाल है। हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं। सबसे पहले उनकी मम्मी से बात करते हैं कि आपके पुत्र ने पूरे भारत का भ्रमण बाइक से कर लिया है, कितने खुश हैं? माता जी, आपके पुत्र पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने कर लिया है बाइक से, आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या आप चाहते थे, क्या जब यहाँ से निकल के गए भारत भ्रमण के लिए तो क्या बोलते थे? जी, ये खुशी के आंसू है, ये आप देख सकते हैं कि एक माँ है, वास्तव में माँ का दिल और माँ का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा कहीं बाहर जाता है तो जाते जब घर छोड़ता है उस वक्त भी आंसू निकलते हैं। जब आपका लाल अब वापस आ रहा है तो कैसे स्वागत करेंगे उसका? बहुत खुशी के साथ, हम लोग सब कोई बहुत खुश है और उसको बहुत शौक था बहुत दिन से कि हम जाएंगे, वर्ल्ड टूर के लिए जाएंगे बाइक में। हालांकि हम मना किया कि लंबा सफर अकेले ठीक नहीं है। तो आप लोगों को क्या कहा है और कितना महसूस कर रहे हैं जब पूरा देश का भ्रमण कर वापस अपने शहर आ रहा है? तो जी, जब वो निकल तो रहा था तो हम लोग तो मना ही कर रहे थे कि अकेले मत जाओ। हम लोग को थोड़ा डर लग रहा था कि इतना लंबा सफ़र में निकल रहा है, रात रहेगा, गाड़ी चलाएगा, कैसा हो नहीं हो।
तो हम लोग सोचे थे शायद वो कलकत्ता जाके और थोड़ा दूर जाकर वापस आ जाए, लेकिन जब वो जाते ही गया तो हम लोग को फिर कॉन्फिडेंस होते गया कि नहीं ये पूरा कवर कर लेगा, जो इसका शौक़ है उसको ये पूरा कर लेगा। फिर हर दिन हम लोग को फ़ोटो भेजता गया, बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, तो फिर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। चलिए, कभी बात हुआ कि इतने दिनों में 40 दिनों में आखिर उनके साथ क्या परेशानी हुई होगी? बीच में परेशानी भी हुआ होगा, क्योंकि एक पूरे इंडिया का भ्रमण करना एक बहुत बड़ी बात है। जी। तो ऐसे तो सारा सफ़र उसका अच्छा रहा, बट अभी कुछ दिन पहले जब वो कश्मीर में था तो थोड़ा सा उसको परेशानी हुआ कि बारिश हो रही थी, रात का वक्त था, बाइक चला ही रहा था, बहुत बारिश हो रही थी। तो फिर हमको अचानक से वो कॉल करके बोला कि यार हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे और मेरा फ़ोन भी नहीं यहाँ लग रहा है, मतलब सिग्नल नहीं है, व्हाट्सअप भी नहीं चलेगा, कोई मैसेज नहीं देंगे, तो आप लोग कोई परेशान मत होइएगा बारिश की वजह से। तो हम यहीं पर रुक जा रहे हैं आज, तो फिर जो होगा कल ही हम बात करें। ये बताइए, सरदार जब यहाँ से निकल रहा था तो उसका मोटो क्या था निकलने के लिए भारत भ्रमण का? मेनली वो चाहते थे कि पूरा इंडिया जितना अच्छे से हो सके हम कवर कर लें, और बाइक से ये पॉसिबल नहीं है जबकि, क्योंकि कई बार लोग हाफ में ही रिटर्न आ जाते हैं और कई बार लोग एक पार्ट करके वापस आ जाते हैं, बट उन्होंने पूरे इंडिया कवर किया। सब पब्लिक इतनी एक्साइटेड थी, चाय पी रहे हैं लोग, फोटोज़ खिंचवा रहे हैं रास्ते में रुक करके, एंड वो लोग जितने लोग थे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सबने उनकी हेल्प की। चलिए, अब शदाब जब वापस आया था क्या तैयारियां हैं उनके लिए? जब जा रहा था वो वक्त और जब आएगा वो क्षण कैसा होगा? वो जब वो वापस आएगा तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि वो जो सोचा भी नहीं है वो हम लोगों ने प्रिपरेशन करके रखी। आई मीन काफ़ी, आप अगर उनको ये वीडियो ना दिखाए तो हमारी सरप्राइज बनी रहेगी। बुलंद हौसले के साथ शादाब अंसारी ने भारत भ्रमण का अपना सपना पूरा किया, वो भी बाइक से। हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे चर्चा आगे जारी रखते हैं। शादाब, कितना समय आपको लगा और कितनी ज्यादा कठिनाई आई? आप पूरे इंडिया को आपने घूमा, कई तरह की मुश्किलें आपको आई होंगी। जी हाँ, ये मैंने स्टार्ट किया था अपना राइड 3 मार्च और टोटल 40 डेज हो गए मुझे, मोर देन 12,000 किलोमीटर। जी। तो ऐसी कुछ ख़ास परेशानी नहीं हुई, बट कुछ जगह पे रोड काफ़ी ख़राब थे जिसकी वजह से राइड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, और क्योंकि मैं अकेले था तो मैं काफ़ी वरी कर रहा था कि कुछ बाइक में कुछ ट्रबल ना आ जाए जिसकी वजह से मुझे अपना राइड बीच में ही रोकना पड़े या फिर डिले हो। तो आप क्या कंटिन्यू आप बाइक चलाते रहते थे? आपने रुक रुक कर रेस्ट लिया है? गैप कैसे लेते थे? इतने सारे स्टेट्स पड़े हैं आपको, कैसे आपने ये मैनेज किया? एक्चुअली ये मैं डिसाइड करता था कि मैं कहाँ से चल रहा हूँ और मुझे कहाँ स्टॉप करना है, तो वो सारा राइड जो है डिपेंड करता था स्टार्ट और एंड पॉइंट पे। उसके अकॉर्डिंगली मैं डाइट लिया करता था। मैं ये कहना चाहूँ कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं आपको कम से कम खाने होते हैं, तभी आप इतने दूर जा सकते हो और सही सलामत वापस आ सकते हो। तो बस यही था, और काफ़ी अच्छा लगा लोगों को देखने में, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर जिसके बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं कि हर 100 किलोमीटर पे हमारा लैंग्वेज, कल्चर, फूड सब कुछ चेंज होता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था खुद से देखने का और एक्सपीरियंस करने का। आई थिंक लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में एक बार। चलिए, आपकी एक्सपीरियंस हम भी शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ, क्योंकि 40 दिनों में शादाब ने पूरे भारत को घूमा है और अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग भाषा, अलग खान पान, सब कुछ उन्होंने महसूस किया है। हम भी उनके एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। सेल सिटी, जिसकी बुनियाद में है कशिश डेवलपर्स की विश्वसनीयता, आइडियल लोकेशन, रांची के बीच लेकिन शोरगुल से दूर, पास में एयरपोर्ट, स्टेशन, स्कूल और अस्पताल, जहां पड़ोस में है JSCA स्टेडियम, हाई कोर्ट, विधानसभा और राजधानी के प्रतिष्ठान, तिलाबंद सुरक्षा, खुशनुमा वादियों के बीच
मॉडर्न लाइफस्टाइल, कैंपस में डेली नीड्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का मुकम्मल इंतजाम। अ कंप्लीट टाउनशिप आपको देता है सुविधा संपन्न घर, बजट के मुताबिक चुनने के विकल्प। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। कब खुलेगा किस्मत का बंद दरवाजा, कैसे बनेंगे आप भाग्य के राजा। कौन सा ग्रह कर रहा है आपको परेशान, किस उपाय से मिलेगा आपको निदान। जुड़िए हमसे और समझिए तारों का तिलिस्म महर्षि निखिल वाणी के संग। बिना कुंडली के जाने अपना भविष्य मात्र थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे द्वारा भविष्यवाणी। देश के पावन धरती, अंग देश के पावन धरती। आपके शहर की हर खबर दिन भर कशिश। सोती है संवेदना तो जागती है कलम, रुकता है विकास तो चलती है कलम, निगलती है सियासत तो उगलती है कलम, बिखरते हैं सपने तो संवारती है कलम, फिर पैदा होती है जीने की कशिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ आज बाइकर शादाब जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी बाइक से पूरे भारत को भ्रमण किया है। शादाब, आपसे एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे थे, काफी आपको मुश्किलें भी आई, जैसा आप बता रहे थे, कई जगह प्रॉब्लम्स आए रोड की वजह से, कई स्टेट आपने घूमा, खूबसूरती देखी इनकी, कुछ याद है आपको जो आप हमसे शेयर करना चाहें? कोई खूबसूरत स्टेट आपको सबसे ज्यादा कौन सा लगा, कहाँ दिक्कतें हुई? स्टेट तो ऐसी है, मुझे लगता है इंडिया का हर स्टेट अच्छा है, बट उसमें जो सबसे अच्छा था वो गोवा, कश्मीर। बट कश्मीर का एक इंसिडेंस है मुझे याद है, वो मैं बताना चाहूँगा। जब मैं कश्मीर इन कर रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे ओवरटेक किया था, रात का समय था और क्योंकि मैं अकेला था मैं काफ़ी डर गया था, तो उन्होंने ओवरटेक किया, मेरी गाड़ी को स्टॉप किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने कहा मैं न्यू दिल्ली से आ रहा हूँ अभी। तो उन्होंने कहा ओके तो यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो वो उस टाइम मुझे रियली बहुत डर लग रहा था कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन कर, मुझे लग रहा था मैं किसी प्रॉब्लम में फंसने जा रहा हूँ, बट कुछ आर्मी वाले थे उस साइड, तो मैं वहाँ फंसा नहीं, मैं निकल गया। और एक और इंसिडेंस है, मैं कश्मीर के बारे में कहना चाहूँगा। एक्चुअली जब मैं राइड कर रहा था तो मैंने अपने बाइक पे एक फ्लैग लगाया हुआ हूँ, जिसे देख करके वहाँ के लोगों ने काफ़ी नेगेटिव रिस्पांस दिया, बुरा रिस्पांस दिया, मुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। बट ओवरऑल कश्मीर काफ़ी अच्छा रहा, वहाँ के कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, तो एक्सपीरियंस मिला जुला रहा। जी, मिला जुला रहा। शादाब, आपकी बाइक में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफ़ी सारा लगेज भी होता था, तो सिक्योरिटी रीज़न से भी कभी आपको दिक्कतें हुई चेकिंग को लेकर? जी, कश्मीर में एक जवाहर टनल है जो कि 2.5 किलोमीटर है, वहाँ मुझे काफ़ी चेकिंग का सामना करना पड़ा और सारे लगेज को उन्होंने प्रॉपर खोला और चेक किया, उसके बाद ही मुझे जाने दिया। और ऐसे और कहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, फेस करना नहीं पड़ा। मैं ये बोलूँगा कि पुलिस और आर्मी भी काफ़ी हेल्पफुल है वहाँ कश्मीर में। जी, और कई स्टेट्स आपको मिले होंगे शादाब, और जैसा आपने भी बताया कि हर थोड़ी दूरी पर 100 किलोमीटर पर, 25 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज, कल्चर चेंज, रहन सहन चेंज, कैसा लगा? आप इस वक्त अभी किसी दूसरे माहौल में हैं, कुछ घंटे बाद आप दूसरे माहौल में हैं, मौसम अलग, कैसे आपने इन सब के बीच में सर्वाइव किया, इस लंबे सफ़र को तय किया? एक्चुअली ये हम काफ़ी समय से पढ़ते आए, सुनते आए, और इस टाइम मैंने कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को कि लैंग्वेज और कल्चर कैसे चेंज होता है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं जो कि दुनिया में मुझे लगता है और कहीं नहीं होगा हमारे इंडिया के सिवा,
तो उस टाइम प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे कंट्री में बॉर्न हुआ हूँ जहाँ इतने तरह के लोग रहते हैं, कल्चर है, लैंग्वेज है। तो काफ़ी अच्छा रहा। लोगों ने भी काफ़ी हेल्प किया मुझे, लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाया। लोग हमेशा अक्सर आते थे, गाड़ी रोकते थे, बातें करते थे, पूछते थे एक्सपीरियंस जर्नी के बारे में, फ़ोटो लेते थे, तो काफ़ी अच्छे लगते थे। लगता था कि हाँ मैं कुछ पागलपन नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो है। जब तो शदाब, क्या इतनी लंबी जर्नी में, इतने लंबे सफ़र में किसी भी पल आपको ऐसा लगा कि बस बहुत हो गया, अब लौट जाना चाहिए? कभी थकान महसूस हुई, कभी मुश्किलें लगी? नहीं, थकान तो ऐसे फील होगा जब हम इतने लंबे राइड पे जाएंगे, बट जब मैं घर से चला था तभी मुझे ये यकीन था कि मुझे पूरा कंप्लीट करना है। तो जैसे मैं बढ़ते गया, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया कंट्री को जानने के लिए, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे कभी स्टॉप करना चाहिए। मेरा मोटिव यही था कि मुझे पूरा इंडिया देखना है, तभी मैं रुकूँगा। क्या आपने इससे पहले कोई ख़ास रिसर्च किया, किसी से मशवरा लिया? क्योंकि इतने लंबे सफ़र पर आप निकल रहे हैं, हो सकता है आपकी तबीयत नासाज हो जाए, किस तरह प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, आपने किसी से गाइडेंस ली? जी, मैंने नेट पे काफ़ी रिसर्च किया, मैंने काफ़ी रूट्स मैप तैयार किए। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, कहाँ स्टॉप करूँगा, क्या डिस्टेंस होगा जहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा या स्टॉप करूँगा। बाकी चीज़ जैसे हेल्थ वाइज अगर आप बोलोगे तो काफ़ी मेडिसिन जो है मेरे मेरी सिस्टर ने पैक करके मुझे दिया था कि ड्यूरिंग अगर जर्नी के बीच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें इससे हेल्प मिलेगा। और बाइक के सारे किट्स मैंने अपने साथ रखे थे, बाइक से रिपेयर कैसे होता है, वो सब सीखा होगा जी, बेसिक चीज़ जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप अलग होते हो, अपने स्टेट से दूर होते हो, घर से दूर होते हो, अलोन होते हो। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नॉन स्टॉप लगातार कितने देर तक आपने बाइक चलाई शदाब? उसके बाद आप रेस्ट लेते होंगे? बेसिकली ये भी डिपेंड करता है सिटी डिस्टेंस क्या है, मैं कहाँ से चल रहा हूँ, कहाँ रुकना है। बट जो मेरा मैक्सिमम राइड है वो है मुंबई टू गुजरात कच्छ, 950 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप मतलब बिना सोए बिना रुके चलाया। और कितना वक्त लगा आपको ये लंबी दूरी तय करने में? 18 आवर्स लगे मुझे। 18 घंटे आप बिना रुके बाइक चलाते रहे? 2-3 मिनट 10 मिनट के लिए जैसे होता है जी। पानी पीने के लिए, बट ऐसे कहीं प्रॉपर रेस्ट या स्लीप मैं सोया नहीं। चलिए, तो ये सुनकर बहुत लोगों को ऐसा इंस्पिरेशन लग रहा होगा शदाब आपको देखे कि वो भी इस तरह बाइक पर निकले भारत भ्रमण को, दुनिया भ्रमण को। उन्हें क्या सलाह आप देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो इंस्पायर हो रहे हैं अभी आपको देखकर? जी, मैं यही बोलूँगा कि एक बार लाइफ में अगर आपके पास कुछ भी पैशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप बाइक से जाओ। अगर आपको साइकिल का पैशन है तो आप साइकिल से भी जा सकते हो। बस आपको चाहिए, आपको अटेम्प्ट करना है जी। अगर कुछ तय करना है तो आप उसके लिए पहले रिसर्च करिए, नेट पे रिसर्च करिए, काफ़ी बुक्स होते हैं। आप अगर निकलना है तो पूरी तैयारी से निकलिए, क्योंकि आप जब अकेले होते हैं तो आपके साथ सिर्फ आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है वही कैरी कर सकते हो। शदाब, इस तरह के शौक को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं? जो बाइकर्स हैं अगर इस तरह के अपने शौक और सपने को वो पूरा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें होंगी कि ऐसे शौक को गवर्नमेंट बढ़ावा दे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो प्लान तरीके से ऐसे शौक को पूरा करने में हेल्प करे? जी, ऐसे तो मुझे जहाँ तक पता है कि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी है, बट हमारे झारखंड साइड आई थिंक नहीं है। बेंगलोर अगर आप बात करें, बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई, तो काफ़ी ऐसे बाइकर्स हैं और उनका अपना खुद का ग्रुप होता है और उनमें से कुछ स्पॉन्सर्स भी करते हैं। बट मैं चाहता हूँ अगर ईस्ट जोन में अगर इस तरह का कुछ पैशन जो अभी मैंने स्टार्ट किया है, लोग अगर इसे अपनाएं और इसे खुद से करने का ट्राई करें तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा बाइकिंग के लिए और उनके लिए भी पर्सनल एक्सपीरियंस जो बाइक का शौक़ रखते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कहना कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट सिर्फ रोड अच्छे कर दे, जहाँ रोड पर शदाब आपने लगभग सारे स्टेट को टच किया है। किस स्टेट में आपको रोड अच्छी लगी? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा रोड को लेकर? रोड तो एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं, बट कुछ एरियाज़ में काफ़ी ख़राब भी है। जैसे श्रीनगर में काफ़ी ख़राब रोड है, और अभी मैं आ रहा था यूपी साइड भी कुछ ख़राब रोड है। बट जो सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे दिखा वो मुंबई टू गोवा एंड गुजरात में रोड आई थिंक सबसे बेस्ट है इंडिया में।
आगे क्या आपका एम्बिशन है शादाब, क्या आगे करना चाहते हैं? अभी मेरा प्लान है कि अभी तो मैंने इंडिया को देख लिया है जी और जैसे मैंने आपको पहले बताया मेरा वर्ल्ड टूर का प्लान है, जी। तो मैं चाहता हूँ उसके लिए कुछ टाइम लगेगा मुझे, मैं तैयारी करूँगा और वर्ल्ड टूर पे जाना चाहूँगा अपने बाइक पे। तो क्या वर्ल्ड टूर आप अकेले करना चाहते हैं? 40 दिन आपने अकेले सफ़र किया है, वर्ल्ड टूर में आपको ज़्यादा दिन लगेंगे, क्या ये सफ़र आप अकेले करना चाहते हैं? जी हाँ, ये भी सफ़र मैं अकेले करना चाहता हूँ। मेरा मानना है आप जब अकेले होते हो तो अपने आप को जानने का आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है और यही वो टाइम होता है जब आप अपने आप को या अपने मेंटली आप कितना स्ट्रांग हो, आप अपने आप को खुद बेहतर समझ सकते हो उस टाइम पे जब आप अकेले होते हो। तो ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिला शादाब आपको, ये प्रेरणा, ये ताकत कहाँ से मिली कि आप इतने मजबूती से अपने हौसले को इतना बुलंद रखे कि आपने पूरे भारत को भ्रमण किया और अब वर्ल्ड टूर का भी सपना है आपका? जी, एक्चुअली स्ट्रेंथ मिलता है मदर से, फैमिली सपोर्ट से, जो आपको सपोर्ट करते हैं। बेसिकली वही मेन चीज़ होता है। आपकी फैमिली अगर सपोर्ट करती है आपको तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड टूर भी बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। तो फैमिली का आई थिंक मुझे पूरा सपोर्ट रहा और आई होप कि वर्ल्ड टूर के लिए भी फैमिली का पूरा सपोर्ट होगा, तो होपफुली वो भी मैं कंप्लीट कर पाऊँ। चलिए, कशिश भी विश करता है कि आप वर्ल्ड टूर अपना कंप्लीट करें सेफली। शादाब, रिस्पांस लोगों का कैसा रहा? घर के लोग तो आपको अब सराखों पर बिठाएंगे आपके इस हौसले के बाद। लोगों का रिस्पांस आपको रास्ते में कैसा मिला जब लोग ये जाने कि आप बाइक से पूरे भारत को घूमने के लिए निकले हैं, देखने के लिए नज़दीक से निकले हैं, कैसा रिस्पांस मिला आपको? लोगों का तो रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव रहा है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मिला है जिन्होंने कहा है कि उनका ये ड्रीम था बट किसी रीज़न से वो कंप्लीट नहीं कर पाए। 2-3 लेडियों से भी मैंने मिला है चेन्नई में, कन्याकुमारी में, उन्हें भी बाइक का काफ़ी शौक है, वो भी शॉर्ट राइड पे जाया करती हैं जी। और उनका भी सपना था कि वो इंडिया टूर पे जाए बट किसी रीज़न से वो नहीं जा पाई। बट उन्होंने कहा कि आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब ट्राई करूँगी, अटेम्प्ट करूँगी सोलो राइड पे जाने की। तो काफ़ी अच्छा लगता है, लोग आपको रोकते हैं, आपसे फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो, जब आप बताते हो तब उनको पता चलता है और बिना बताए लोग आपके करीब आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। शादाब, कभी आपको डर नहीं लगा? जिस तरह लेडी हार्ले की खबर आपने सुनी होगी, बाइकर थी वो भी लेडी बाइकर और दुर्घटना की शिकार हुई, कभी ऐसा खौफ नहीं लगा कि इस तरह आप अकेले सफ़र पर निकल जाते हैं लंबे टूर पर, हादसा कभी हो सकता है? जी, वो तो कहीं पे भी हो सकता है, हमारे इंटरसिटी में भी हो सकता है, हाईवे में भी हो सकता है, बट ये तो खुद के ऊपर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे प्रोटेक्शन ले रखे हैं, मुझे पता है मैं घर से दूर हूँ तो मुझे सेफ्टी तो पहले देखने होंगे। और रहा स्पीड का बात, मुझे लगता है अगर आपको बाइकिंग का शौक़ है और आप रियल में बाइकर हो तो 2-3 चीज़ है जो आप कभी नहीं करना चाहोगे या आप नहीं करोगे तभी आप बाइकर हो। एक तो आप किसी को ओवरटेक नहीं करो, दूसरा आप जिस स्टेट में जाते हो वहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको आप फॉलो करो, प्रॉपर हेलमेट एंड राइडिंग गियर सब पहनो। और ऐसे हादसे तो कभी भी हो सकते हैं बट ये कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें लेकर के चलना चाहिए, जो हादसों को, एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकता है। शादाब, इस पूरी जर्नी में आपने भारत के कई राज्यों को टच किया है, कितने शहर के अंदर आप एंटर किए, कितने शहरों को आपने टच किया, क्या वो काउंटिंग आप कर पाए? काउंटिंग तो मेरा है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ बट ऐसे मैं अगर नेम होगा तो मैं बता सकता हूँ। जमशेदपुर से मैंने स्टार्ट किया था, भुवनेश्वर, वाइजैक, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, पौंडीचेरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, ईस्टर्न कोस्टल एरिया कवर करते हुए मैं फिर ऊपर केरल के साइड गया, कोवलम, मुन्नार, ऊटी, गोवा, पुणे, मुंबई, गुजरात, कच्छ, राजस्थान, अजमेर, उदयपुर, पठानकोट, लुधियाना, पंजाब, श्रीनगर एंड मैनी मोर। चलिए, बहुत सारे हैं, शायद नाम लेना पॉसिबल नहीं है। शादाब, जो आगे अब इस तरह की यात्रा करना चाहते हैं, जो बाइकर उन्हें क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? ऐसे यूजुअली मैंने पढ़ा भी है और देखा भी है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो प्रीफर करते हैं मैक्सिमम टाइम हार्ली डेविडसन और या फिर रॉयल इनफील्ड। तो मैं पहला चीज़ तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप इतने लंबे टूर पे जाना चाहते हैं तो आप उसी बाइक को चूज़ करें जिस पे आप कंफर्टेबल हैं। बाइक कोई भी आप चूज़ कर सकते हो बट आप मेक श्योर कि जाने से पहले आप गाड़ी की प्रॉपर सर्विसिंग कराएं। और कुछ चीज़ें होती है जो आप अपने साथ रखें, जैसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, आपके पास अपना पर्सनल आईडी होता है क्योंकि आप हर स्टेट में जाते हो, हर स्टेट का कुछ ट्रैफिक रूल चेंज होता है और प्रॉपर जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वो आपके क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ट्रबल हो सकता है आपके जर्नी के बीच में। तो इन सब चीज़ों को मैंने कैरी किया अपने साथ, तो मुझे ऐसे कहीं प्रॉब्लम नहीं आया।
बट इन फ्यूचर अगर कोई जाता तो मैं चाहूँगा इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें। चलिए, तो शादाब ने आज हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर की है और कशिश भी शादाब को उनके वर्ल्ड टूर के लिए बेस्ट विशेस देता है। जल्द ही वो अपने वर्ल्ड टूर को पूरा करें और वापस कशिश में वो आए अपने दुनिया भ्रमण के बाद। और ये भी विश करूंगी शादाब कि आपके साथ मैं ही इंटरव्यू लेने के लिए हूँ वर्ल्ड टूर के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो शादाब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हौसले की एक मिसाल है कि अगर हौसले आपके बुलंद हो तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। अम्बेडकर जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर शराबबंदी की मुहिम पर जोर दिया है। पटना के एसकेएम हॉल में नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पर पाबंदी का असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड की सीमा पर जो शराब की दुकानें खुली हैं वो बिहार के लोगों के लिए नुकसानदेह हैं। वो जल्द ही झारखंड आएंगे और यहाँ भी शराब के खिलाफ माहौल तैयार करेंगे। बाबा साहेब की जयंती पर रघुवर दास ने भीमराव अंबेडकर आवासीय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत विधवाओं को 3 किस्त में 75,000 रुपए दिए जाएंगे। रकम सीधे बैंक के खाते में डाली जाएगी। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग के गठन की भी घोषणा की। बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर पुरोहित वेमुला की मां राधिका और छोटे भाई राजा ने मुंबई के एक कार्यक्रम में बौद्ध धर्म अपना लिया है। बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में दोनों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। बता दें कि रोहित वेमुला ने इसी साल जनवरी में खुदकुशी की थी। मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में उग्रवादी संगठन के साथ मुठभेड़ में मेजर अमित शहीद हो गए हैं। वहीं एक और एनकाउंटर में यहां के आतंकी को भी मार गिराया गया। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह के दौरान दर्शन के दौरान हमला हुआ। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। देवघर के नगर थाना इलाके में सत्संग आश्रम के मुख्य पंडाल में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भागलपुर में मुजाहिदपुर के सिकंदरपुर चौक के पास बेकाबू स्कूल बस ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में जख्मी बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। छपरा के भदपा गांव में मिट्टी धंसने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी हैं। मिट्टी खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ। एलियंस की तलाश के लिए दुनिया में के 3 दिग्गजों स्टीफन हॉकिंस, मार्क जुकरबर्ग और रूसी करोड़पति यूरी मिलर ने हाथ मिलाया है। इनकी टीम धरती के सबसे नजदीक के तारामंडल अल्फा सेंचुरी में एलियंस की तलाश करेगी। इस योजना की शुरुआत पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन के जन्मदिन पर हुई है। मेष संक्रांति के मौके पर बिहार और झारखंड में सतुआन मनाने की परंपरा है। इस दिन लोग स्नान कर सत्तू दान करते हैं। इस मौके पर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति और स्पीकर के पदों पर महिलाओं को चुनने के बाद नेपाल में अब सुशीला कार्की को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। न्यायिक परिषद की बैठक में कार्की को देश का अगला चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री केपी ओली की अध्यक्षता वाली संवैधानिक परिषद के पास ये सिफारिश भेजी जाएगी। बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर और करीना कपूर की आने वाली फिल्म उड़ता पंजाब से करीना का डायलॉग पोस्टर जारी हुआ है। करीना इस फिल्म में डॉक्टर का किरदार निभाती नजर आएंगी, जबकि मेट के बाद शाहिद और करीना लंबे समय बाद साथ नजर आएंगे। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, उन्हें अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के नाम की नहीं है जरूरत, खुद उनकी जिंदगी है बहुत बेहतर।
रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। पापा ने बहुत कुछ छोड़ रखा है, साथ ही मिली है ऐसी शिक्षा जिसकी बदौलत मैं कहीं भी कर सकता हूं गुजारा। अवैध जमीन खरीद मामले में